तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है और आपको अलग अलग अपडेट्स दे रहे हैं। हमारे साथ शक्ति बॉर्डर से बने हुए हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी अनु भी लगातार बनी हुई, वो भी आपको ब्रेकिंग से रूबरू करा रही है। शक्ति, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया गया, उन सब के बीच अब सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल राजनीतिक भी हैं और सवाल इसके साथ ही साथ ये हैं कि किस तरीके से अब वापसी का पूरा कार्यक्रम होगा। क्या सारे बॉर्डर्स के लोग एक ही वक्त पर 11 तारीख को निकलेंगे या फिर कोई क्रम तय हुआ है? देखिए, क्रम ये तय है कि पहले सभी बॉर्डर के लोग जाएंगे और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर के लोग जाएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ पर बैठते हैं और राकेश टिकैत इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। राकेश टिकैत का ये कहना है कि जब तक एक एक आदमी बॉर्डर का, किसी भी बॉर्डर का घर वापसी नहीं जाएगा, उसके बाद ही यहाँ के बॉर्डर के जो लोग हैं वो यहाँ से हिलेंगे। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर कबड्डी होने वाली है और महिलाएं भाग लेंगी। इन महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर रोजाना कबड्डी का आयोजन किया जाता है और आज महिलाओं की बारी है और आज ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। 11 तारीख को वापसी घर चले जाएंगे। आप बताइए कि इसके बारे में क्या कहना है आपका? अजी, ऐतिहासिक जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है और ये जो कबड्डी है, महिलाएं किसी से कम नहीं है। इस बार ना खेल में कम है और ना ही आंदोलन में कम है। तो आज आपकी टीम जीत रही है? बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। कहाँ की टीम है आपकी? हापुड़ की। हापुड़ की। दूसरी टीम कहाँ की है? अब दूसरी टीम तो सामने आ जाए, जो भी है, कोई भी आ जाए, नोएडा आ जाए, मुजफ्फरनगर आ जाए, कोई भी आ जाए। देखिए, हापुड़ की टीम तैयार है जी। आप बताइए, जीत हो गई अब आपकी? 11 तारीख को तो सब वापस चले जाएंगे। जब जीत होगी तो देखो जाना ही पड़ेगा। जब तक जीत नहीं हुई, जब तक हम यहाँ थे ही। और आप खेलेंगे, डट के खेलेंगे, अपने भैया के साथ देंगे बराबर डट के। कबड्डी की तैयारी है जी बिल्कुल। अभी टीम नहीं आई दूसरी वाली? दूसरी वाली नहीं आई, दूसरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी देखिए, यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, खुशनुमा माहौल है आज यहाँ का जी। और ये लीजिए रेफरी, ये बीकेयू के जिला अध्यक्ष हैं। टीम आ रही है दोनों टीमें आज महिलाओं की पहले खेलेंगी, उसके बाद में जेंट्स का होगा। दो मैच हैं आज और ये जो है अब से नहीं, कई महीनों से चल रहा है। आज, कल और परसों घर 9-2-11। सही बात है। अभी घर जाने का आदेश नहीं मिला है। 11 तारीख से कहा है उन्होंने कि खाली करने शुरू कर दो। पता नहीं कितना टाइम लगे। अभी सारे टेंट संगवाने हैं, अपनी व्यवस्था जैसे जैसे बनाई थी वैसे ही अपना धीरे धीरे खोल के इन्हें सामान को पहुंचाना है, तो चले जाएंगे। तो जल्दी क्या है? अच्छा विजेंद्र जी, एक राजनीतिक सवाल और पूछते हैं आपसे। वो सवाल ये है कि अभी तक जो किसान भाई थे काफी नाराज थे बीजेपी से, और जो उनके जो लोग थे वोट मांगने जब जाते थे तो उनका काफी विरोध देखने को मिलता था। काफी कुछ झेलना पड़ा उन लोगों को। वो भी सब आपके भाई हैं तो वोट मांगने तो जाएंगे आपके बीच में। तो क्या अब भी उनका जो विरोध था वो बरकरार ऐसे ही रहने वाला है? देखो, कुछ फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, लेकिन नाराजगी तो नाराजगी है। 750 किसान, इस बात को जनता जाने, 750 किसानों को भूल नहीं पा रहा है किसान, जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। 750 जनता का जवाब तो जनता देगी। ये काम तो गांव वाले जाने, जनता जाने, जिन्होंने 12 महीने झेले हैं। गाँव वाले तो आप ना हम भी हैं। हम नहीं, हम कुछ शर्म बरत सकते हैं, लेकिन गांव वालों की हम गारंटी कैसे लेते हैं? पहली बात तो हम किसान ही ना है। सीटी तो बजा दो एक बार जरा तैयारी और जरा आवाज भी लगा। लेडीज की टीम जल्दी आए, नहीं तो हापुड़ की टीम विनर कर दी जाएगी। देखिए, यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं और ये किसान हैं और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर रोजाना कुश्ती का आयोजन होता है। यहाँ पर पुरुष रोजाना कुश्ती खेलते हैं और आज महिलाओं की बारी है। हालांकि हापुड़ की टीम, लेकिन आप तो 3 ही लोग हैं, टीम कहाँ पर होगी आपकी पूरी? आपकी भी तो लेट है। हम जीत लेट कैसे? हम तो आ गए ना, विनर तो आ गया। और कोई आया ना है। देखिए, इन्होंने अपने आप को विनर भी घोषित कर दिया। माहौल यहाँ का आज खुशनुमा जरूर है। देखिए, हाँ, अरे खुश हैं, जब भी तो विनर कर रहे हैं। खुश हैं, खूब खुश हैं। ये हापुड़ की पुरुष टीम में है। हाँ जी, आप भी बताइए, कुछ कह रहे थे? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस से हैं आप? बनारस से हैं। ये बताइए कि शक्ति, ये जो खुशी है वो नजर आ रही है। इससे पहले मायूसी थी, लेकिन आज चेहरों पर चमक नजर आ रही है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जट चढ़े बलिए जिथे
ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਬੱਲੀਏ ਮਨ ਬੱਬ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਅੜੇ ਬੱਲੀਏ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜੱਟਾ ਗੋਈਆ ਮੰਮੇ ਮਾਸੜ ਪੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲੇ ਨੱਚੀਆਂ ਤਾਈ ਹੁਣ ਗਿਆ ਗੋਈਆ ਹੁੰਦੇ तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप सिंघू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र ने जानकारियां भी दी और ये तस्वीरें भी दिखाई। इस रिपोर्ट में देखकर इन तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि खुशी का माहौल सभी बॉर्डर पर है, जो 4 जगह पर यह आंदोलन चल रहा था। और शक्ति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, हम ये समझने का प्रयास अब कर रहे थे कि जब ये किसान नेता, जब ये पूरे मोर्चे अपने अपने क्षेत्रों से निकले थे, खासतौर पर वो तस्वीरें हमें याद हैं जब ये हरियाणा पंजाब से आ रहे थे तो सड़कें खुदी हुई थी, यहाँ कटीले तार बिछे हुए थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि फूलों की बारिश होगी, बरसात होगी और फूलों पर चलते हुए ये अपने अपने घर जाएंगे। तो यही जीत है जिसके लिए आए थे, जिसके लिए डटे रहे 1 साल तक। देखिए, बिल्कुल जीत तो तभी तय हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर माफी तक मांगी थी और ये कहा था कि जो नए कृषि बिल थे आज के बाद वह खत्म, वापसी उसे ले लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान तो तभी से तैयार था वापसी जाने के लिए, लेकिन जो किसान नेता थे उन किसान नेताओं की सहमति जरूर बननी थी, क्योंकि किसान बिल्कुल उसी दिन से तैयार थे। और इसके बाद मीटिंगों का एक लंबा दौर चला और मीटिंग में लगातार ये कहा जा रहा था कि आज ये खत्म हो जाएगी, आज घोषणा हो जाएगी घर वापसी की। लेकिन 9 तारीख राकेश टिकैत ने, हालांकि कल 8 तारीख में भी मीटिंग थी तो उसमें भी कहा था कि आज की तिथि सही नहीं है, यानी कि 9 तारीख का दिन मुकर्रर था कि 9 तारीख को घोषणा होगी और 9 तारीख के बाद अब धीरे धीरे 11 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है कि 11 तारीख को जो किसान हैं अब वापसी घर अपने चले जाएंगे। तो जिस तरह का माहौल है, हम चारों तरफ यहाँ का एक माहौल आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ आज किसान है और किसान काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पिछले 1 साल के बाद किसान अपने घर वापस लौटेगा और लौटने के बाद अपने घर की चारपाई पर रात बिताएगा। क्योंकि ये सड़क है, ये जो पूरा इलाका है ये सड़क है, यहाँ पर लाखों गाड़ियाँ रोज आना फर्राटा मारती थी और जिसके बाद यहाँ किसानों ने अपना डेरा डाला और यहाँ पर एक गांव बना दिया। ये गाजीपुर बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर पर अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबी दूरी तक सिर्फ यहाँ पर टेंट ही टेंट है। ऐसा मानो जैसे कि यहाँ पर एक गांव नहीं, यहाँ पर कई गांव बस चुके हैं। किसान और भी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी, खुशी तो है पूरी। अब देश में जो 13 महीने की लड़ाई लड़ने के बाद में जो आज जो भी कुछ हुआ है वो एक खुशी का दिन था, लेकिन कल जो बड़ी हादसा देश के लिए हुआ है उसकी वजह से हम, क्योंकि हम जानते हैं उस जो जवान शहीद हुए उन जवानों के परिवार ने एक बहुत बड़ी शहादत देश के लिए दी है, तो वो एक गम का माहौल भी हमारे पास है। और उसके बाद में हम जैसे ही उससे निकल करके आएंगे तो खुशी का माहौल तो है ही है। आपके नेताओं ने ये कहा है कि 11 तारीख को जब किसान घर वापसी लौटेगा तो किसान के लिए फूलों की वर्षा होगी, फूल बिछाए जाएंगे रास्ते में। बिल्कुल होगी, अन्नदाता है तो पूजनीय रहा है। इस सरकार ने उसे जो है कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी आ गई है। तो मैं चंद लाइनें कहूँगा कि जो इस देश की जो रीति है, जो गंगा जमनी तहजीब है, शांति, एकता, प्यार, एक जो उदाहरण दिया है आज देश में जो माहौल है, सांप्रदायिकता है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन किसान ने एक मिसाल पेश की है और ये दिखा दिया गया है कि तमाम आरोपों के बाद खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, नाना प्रकार की उपाधियां दी गई। वो दिन थे, चले गए। हाँ। अभी किसान भाई एक सुना रहे थे कविता की, अब लौट चलें, ठीक है। और प्यार मोहब्बत, किसान भाइयों ने ये भी कहा कि यहाँ पर जगह जगह के हमें किसान मिले और जिनसे मेल मिलाप काफ़ी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये तो सब कुछ घटित हुआ है, लेकिन प्यार मोहब्बत ही बहुत हुआ है, बहुत लोग मिले हैं, उसके बारे में भी कहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो जाट और जट की लड़ाई थी, रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करने का काम किया है। जो सिख भाई सेवा सिखाई है, हमारे राहुल भाई जैसे
लोग मिले हैं, शक्ति भाई जैसे लोग मिले हैं, और ये अब एक परिवार सा हो गया है। क्योंकि कहते हैं कि अगर 21 दिन किसी चीज़ों को आप नियम में ले आओ तो आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो मैं चंद लाइनें कहूँगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन। राहुल जी 2 शब्द आपसे, उसके बाद कविता सुनेंगे इनकी। कविता बहुत अच्छी थी उनकी जी। जल्दी। ऐसा है, जब संसद मौन हो जाए तो सड़कों से ही आवाज उठती है। ये किसान की जीत है और उन लोगों की हार है, उनके मुंह पे तमाचा है जो लोग अंधभक्ति में। ये किसान की जीत है जी। आपके पास बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं किसानों को लेकर और अच्छी अच्छी बातें हैं, वो एक बार जरा हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मांगे हमारी पूरी हुई, मांगे हमारी पूरी हुई, कृषि कानून भी वापस हुए, कृषि कानून भी वापस हुए, आओ गले मिलने, आओ गले मिलने, फिर मिले ना मिले, अब लौट चले, अब लौट चले। बहुत लंबा समय हो गया, अब लौट चले। चलिए एक बार जरा कुश्ती दिखाते हैं आपको। चलिए कुछ रह गया, एक और रह गई पंक्ति जी। पासे सभी पलट गए, पासे सभी पलट गए, मोदी की चाल के, महीनों के बाद चेहरे खिले, किसानों के लाल के। जय जय जी। देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी ये कविता थी। किसान आंदोलन स्थगित होने का ऐलान हो गया है और इन सब के बीच शक्ति लगातार हमारे साथ बने, हमारी सहयोगी अनु भी बनी है। लेकिन सीधे रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का। शक्ति हमारे साथ। शक्ति, क्या तस्वीरें हैं वहां पर इस वक्त? देखिए अगर तस्वीरों की बात करें तो तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशनुमा माहौल में महिलाओं की जो कबड्डी थी वह शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं की यहाँ कबड्डी चल रही है। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सामने गाजियाबाद की टीम थी, इधर हापुड़ की टीम थी और ये महिला का महिलाओं ने शिकार किया है और यहाँ गिर गई है। एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, राकेश टिकैत की वाइफ दिखाते हैं जो लाल शॉल में है। लाल शॉल में राकेश टिकैत की वाइफ है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो माहौल है इस समय बड़ा खुशनुमा माहौल है और महिलाओं की जो कबड्डी है, यहाँ पर महिलाओं की कबड्डी इस समय शुरू है। तो ये एक अलग माहौल है यहाँ का। हालांकि यहाँ पर जो पुरुषों की रोजाना की कबड्डी थी वह हम देखते थे, आज महिलाओं की कबड्डी है और अब ये महिलाओं की कबड्डी 2 दिन और चलने वाली, कि 11 तारीख को सब वापसी होने वाले हैं। और अब जैसे कि पहले से ही बता रहे थे कि यहाँ पर जिस ग्राउंड में हम इस समय खड़े हैं, सड़क के पास ही गाजीपुर बॉर्डर पर साइड में किसानों ने मट्टी डालकर यहाँ पर एक ग्राउंड तैयार किया और लगातार यहाँ पर कबड्डी का आयोजन हो रहा था। लेकिन आज महिला कबड्डी आप देख सकते हैं कि महिला दूसरे पाले में गई है। उधर सामने वाली जो टीम है वह गाजियाबाद की टीम है और इधर दूसरी तरफ उनके सामने ये हापुड़ की टीम है। बिना ही गोल करे, बिना ही किसी को छुए वापस आ गई हैं। अब गाजियाबाद की बारी है और ये गाजियाबाद से वापसी चल दी है और वापसी हो गई है। तो माहौल आप देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। माहौल हम ऊपर का दिखाते हैं आपको, फ्लाईओवर के ऊपर का, तो वहाँ भी दर्शक देख रहे हैं आप, जो किसान भाई हैं या वर्दीधारी, जो वर्दीधारी इतने दिनों से यहाँ पर ड्यूटियों में लगे हुए थे इन किसानों की, तो वो लोग भी इस कबड्डी के आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं और माहौल आपके सामने है। माहौल आज यहाँ का बेहद ही खुशनुमा माहौल है। फिर दोबारा से इधर देखिए महिला कबड्डी खेली जा रही है किसानों के द्वारा। एक टीम जीतेगी लेकिन
इस कबड्डी में और इस आंदोलन में भी जीत तो किसानों की हो चुकी है। फिलहाल आगे किस तरह से इनकी घर वापसी की तैयारी, क्या रणनीति है, उस पर आगे आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर कौन सी मांगे थी किसानों की जिन पर सहमति बन चुकी है, और इसी के बाद ये घर वापसी की जो सहमति किसानों की बनी है वो भी अब मुमकिन हो चली है। तो सबसे पहले मांग थी एमएसपी को लेकर, फसलों पर एमएसपी जारी रहेगी, इस बात पर सहमति बन गई है सरकार से। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो कि किसानों का पक्ष रखेंगे। एमएसपी पर होने वाली खरीद कम नहीं होगी, ये एक बहुत पुरजोर तरीके से मांग उठाई जा रही थी किसानों की ओर से, जिस पर सहमति बन गई। केस वापसी बड़ा मुद्दा था। यूपी हरियाणा सरकार केस वापस लेने को राजी हो गई। साथ ही दिल्ली और केंद्र शासित राज्यों के मुकदमे वापस होंगे। इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी जो केस दर्ज किए गए थे जब किसान बैठे थे रेलवे ट्रैक पर, उस दौरान जो केस दर्ज हुए वो भी वापस होंगे। इसके अलावा बिजली बिल बड़ा मुद्दा था। बिजली बिल संशोधन बिल आने वाला था, इसे लेकर किसानों में बड़ी चिंता थी, इस पर भी सहमति बनी। सहमति क्या बनी है कि बिजली संशोधन बिल को लेकर अब चर्चा होगी और बातचीत के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ये बिल लाया जाए या नहीं। इसके अलावा पराली बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, आम जनता के लिए भी। पराली को लेकर क्या असहमति थी पहले और अब किस पर हामी भरी गई है, वो बिंदु हैं कि प्रदूषण कानून को लेकर राहत मिली है। सेक्शन 15 इसमें छूट मिलेगी किसानों को। केंद्र सरकार इस सेक्शन 15 को हटा देगी जिसके तहत माफ कीजिएगा जुर्माना लगाया जाता था किसानों पर, और इसे अब हटाया जाएगा। इसके साथ ही मुआवजे की अगर बात कर लें तो मुआवजा किसानों के लिए जिनकी जान गई इस आंदोलन के दौरान, यूपी हरियाणा सरकार में अब सहमति बन चुकी है किसानों को मुआवजा देने को लेकर। साथ ही शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा अब दिया जाएगा, इस पर मांग रखी गई थी किसानों की ओर से, किसान मोर्चा की ओर से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 5 मांगे थी जिन पर रार थी, जिन पर बात अटकी हुई थी, लेकिन अब सहमति के बाद अब इस पर सहमति ऐसी बनी कि घर वापसी भी मुमकिन हो रही है।